हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स के नाम और उसका यूज़ और इसकी लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं और इससे किसी चीज़ का आउटसाइड डायमीटर और इनसाइड डायमीटर कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन कराता हूँ वर्नियर कैलिपर से आपका। ये है हमारा वर्नियर कैलिपर। ये साइंटिफिक है क्योंकि इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.02 mm है। अभी इसको निकालना मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इससे। ये है स्क्रू। ये जब कोई हम मेजरमेंट लेते हैं तब उस मेजरमेंट को होल्ड करने के लिए स्क्रू काम में आता है। देखिए अब मैं पार भी लगा रहा हूँ, ये हिल नहीं रहा है। अभी इसको रिलीज करते हैं। तो ये है हमारे दो इनसाइड जॉज, क्योंकि ये इनसाइड डायमीटर निकालते हैं। ये आउटसाइड जॉज, क्योंकि ये आउटसाइड डायमीटर निकालते हैं। ये जो मैं मूव कर रहा हूँ ये पूरा स्केल ऊपर नीचे, मतलब ये वाला जिसमें स्क्रू लगा हुआ है, ये है वर्नियर स्केल। हम जो डेसिमल की वैल्यू निकालते हैं वो इसी की मदद से निकालते हैं। और जो ये पूरी जो स्केल है 15 सेंटीमीटर तक, 0 से लेके 15 सेंटीमीटर तक की जो स्केल है, 15 और ऊपर 6 इंच की जो स्केल है उसे मेन स्केल कहते हैं। इससे हम पॉइंट की वैल्यू से पहले जो मेन वैल्यू होती है उसको फाइंड करते हैं। तो हाँ, एक चीज़ तो रह गई जो कि है स्ट्रिप। स्ट्रिप किसी भी चीज़ की डेप्थ निकालने के लिए यूज़ की जाती है। वर्नियर को ऐसे रख के क्लोज, फिर स्ट्रिप को चलाएं और जहाँ तक और बॉटम तक ले जानी पड़ेगी, और जहाँ वो रुक जाए वहीं स्क्रू टाइट करके उसकी रीडिंग ले लें। तो अब हम बात करेंगे स्क्रू गेज का वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले ये तो बहुत आसान है वैसे। लीस्ट काउंट का एक फॉर्मूला होता है 1 डिवीजन, इसको मैं रख देता हूँ, 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल। तो हमारे वर्नियर कैलिपर में लीस्ट कह रहा हूँ 1 डिवीजन जो है उसको तो 1 ही लिखेंगे ऑफ कोर्स। और ये टोटल डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल पर, यानी इस वाले स्केल पर जो टोटल डिवीजन्स हैं वो हैं मेरे 50। कैसे 50? 0 से लेकर 10 तक, ये 0 है, इसको 10 मानते हैं। 10 तक यहाँ पे रीडिंग दी हुई है और इनके भी अंदर 1 2 3 4 5 है। तो 0 to 1 5 है, तो 0 to 10 हो गई 50 अपॉन 50। लीस्ट काउंट हमारी आ गई 0.002 सेंटीमीटर, 0.02 mm ही ले सकते हैं। तो ये तो आ गई हमारी वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट। अब बात करते हैं कॉइन के डायमीटर नापने की। तो उसके लिए हमें एक कॉइन चाहिए, या तो आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो, राउंड होना चाहिए, तो उसका डायमीटर नाप सकते हैं। तो हमने क्या किया, देखिए फिर दिखाता हूँ। कॉइन लिया, कॉइन को यहाँ प्लेस किया इस जगह पे, और ये कर दिया हमने बंद। फिर होल्ड किया, फिर स्क्रू कर दिया टाइट। अब पोजीशन हो गई होल्ड, इस स्क्रू को निकाल देंगे। अब उसके बाद हम मेन स्केल रीडिंग देखते हैं। सबसे पहले इसका भी एक फॉर्मूला टाइप का होता है, A + B मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। ये फॉर्मूला याद रखना है, इक्वल्स टू करेक्ट रीडिंग और डायमीटर। तो सबसे पहले A क्या होता है? A होता है हमारी मेन स्केल रीडिंग। B होता है
वर्नियर स्केल रीडिंग। लीस्ट काउंट तो हम निकाल ही चुके हैं, ये है। अब ये फॉर्मूला प्लेस कर देंगे ओरिजिनल वैल्यूज पे। अब इसमें जो सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग जो है वो हमारी यहाँ पर जीरो जिस फिगर को कोइंसाइड करे वो हमारी मेन स्केल रीडिंग होती है। कभी कभार ये सेंटर में आती है, ज्यादातर ये सेंटर में आती है 2 वैल्यू की, लेकिन इस केस में बिल्कुल एक्यूरेट है, जो कि है 2.567 2.7 पे जीरो बहुत अच्छे से कोइंसाइड कर रहा है, तो हम इसे 2.7 ले लेंगे मेन स्केल रीडिंग को, जो कि हमने हमारे फॉर्मूले के हिसाब से 27 है, 2.7 है। अब इसको ये सेंटीमीटर्स में इक्वल्स टू 27 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं। अब बात आती है बी की, जो कि है वर्नियर स्केल रीडिंग। तो बी इक्वल्स टू, अब वर्नियर स्केल उठाए। अब जो वर्नियर स्केल है उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले कौन सी 0 से लेके 10 तक, यानी 1 to लेके 0 to 50 जो डिवीजन से टोटल ये, तो उसमें कोई सा भी ऐसा हमें निकालना है जो कि ऊपर वाली किसी भी वैल्यू से अच्छी तरीके से कोइंसाइड कर रहा है, जैसे 0 कर रहा है। अब इसमें 0 ही ज्यादातर तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ये 10 रुपीज का कॉइन बिल्कुल एक्यूरेट डायमीटर का है, जो कि है अब डायमीटर हम निकालते हैं। 0 कोइंसाइड कर रहा है तो बी हमारा हो जाएगा 0, और कोई देखिए आगे अच्छे तरीके से कोइंसाइड नहीं कर रहा है। और ये 0 आप कहेंगे कि ये 1 भी कर रहा है, 2 भी कर रहा है, लेकिन हमें सबसे पहले वाली चाहिए जो कि है 0। अब b इंटू LC लीस्ट काउंट करेंगे तो इक्वल्स टू 0 इंटू 0.02 इक्वल्स टू 0। अब उसके बाद इक्वल्स टू 0। अब फॉर्मूले में a जो कि हमारा 27 है प्लस b इंटू सी, b इंटू LC इक्वल्स टू जो कि हमारा 0 आया प्लस 0 इक्वल्स टू 27 mm। This is the diameter of the 10 rupees coin. Now we have to find the inner diameter of this cap of the pen. So in this case we will use the inside jaws. First we will put these jaws closed, fully closed inside it, and then we will open the vernier. Now we will tight the screw and put it back. अब इसमें भी वही होगा जो हम पहले कर रहे थे आउटसाइड डायमीटर निकालने के लिए। अब इसमें हमारा ए जो है वो देखिए दिखा देता हूँ, 0 से लेके 1 तक के 1 के बाद ये जो 5, 6, 7, 8, 9 और 10 के बीच में है, तो 9 मानेंगे मेन स्केल, क्योंकि 9 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी जो कि हम वर्नियर स्केल से निकालेंगे। तो 9 हमने मानी ए जो कि है MSR मेन स्केल रीडिंग इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 90 मिलीमीटर। सॉरी equals this is 0.9 centimeter equals to 9 millimeter. Now vernier scale reading. अब इसमें जो भी जो पॉइंट है वो सबसे ज्यादा कोइंसाइड कौन सा कर रहा है ये हम देखेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो कोई कोइंसाइड नहीं कर रहा है, लेकिन इसके बाद जब हम यहाँ आते हैं ये 3 देखिए अच्छी तरीके से कोइंसाइड कर रहा है, ये नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। 3 के आसपास वाले अच्छी तरीके से कर रहे हैं, और उसमें सबसे बेस्ट कोइंसाइड 3 कर रहा है, तो हम 3 मान लेंगे। ये SR हो गया 3, वर्नियर स्केल रीडिंग 3। अब फॉर्म 3
this is 3 centimeter equals to 30 millimeter. You can see. Now according to formula we will place the values A plus B plus least count, B multiplied with least count. So A is 9 mm plus B is DSR 1 year scale reading 30 multiplied by 0.02. This is the least count we have calculated earlier. Here it is. Here. Now 9 plus 0.60 equals to 9.60 is the diameter. 9.60 mm is the diameter of the coin. Sorry, inner diameter of the cap. Thank you. That's all from my side.